जय हिंद एवरीवन। सो आज है 24 मई और स्टार्ट करते हैं आज का दिन फिर से एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ में। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड, अगर आप अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना शुरू करते हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास देखने के लिए। सबसे पहली खबर जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है स्पेन से। स्पेन से नहीं आ रही है, आपको देखना यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहली बात तो ये जान लीजिए और ये जान क्या लीजिए, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो कहां है। चलो अच्छा, एक आंसर मैं बता देता हूं, स्टार्टिंग का है अभी। तो बेटा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है गुरुग्राम में। बट इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अभी 2 वीडियोस मैंने देखी वहां पे, तो जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप उसका आंसर दे नहीं रहे। प्लीज आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप आंसर देते हैं तो वो चीज आपको याद हो जाती है। एक बार याद रखिएगा, द मोर यू राइट द बेटर यू लर्न। जितना आप लिखते जाते हैं उतना आपको याद होता जाता है। स्पेन 99th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। याद रखिएगा कि ISA को सेटअप किया गया है किस चीज के लिए, ताकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस पर रिलाय कम कर सकें। और उसके अलावा हम देखते हैं तो ये एक कोलैबोरेटिव पार्टनर प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट और सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज एज अ मींस ऑफ ब्रिंगिंग एनर्जी एक्सेस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर क्वेश्चन से केवल इतना हमको देखने को मिलेगा कि 99th मेंबर कौन बना है। तो बेटा अभी रिसेंट में मेंबर बना है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी आपको। अब यहीं पे होमवर्क ले लो भैया अपना। पहले होमवर्क क्या है यहां पर, होमवर्क ये है तुम्हारा कि तुमको 2 चीजों के बीच में डिफरेंस लिखना है। एक एम्बेसी क्या होती है और एक कॉन्सुलेट क्या होता है। सो व्हाट इज एम्बेसी एंड व्हाट इज कॉन्सुलेट, इसके बीच में अगर तुमने डिफरेंस नहीं लिखा तो समझ लो तुमको NDA कसम है। फिर अब देखते हैं हम फिर से यहां पर क्या देखने को हमको मिल रहा है। हमारे 2 डिप्लोमेट है। इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इन द UAE वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क एट द 5th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी। अब देखेंगे यहां पर तो हमारे 2 लोग कौन कौन से, एक काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई और उसके अलावा एक आपको देखने को मिलता है इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी। इन दोनों को प्रेस्टिजियस शील्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है कि शील्ड ऑफ ऑनर किसको मिला है। शील्ड ऑफ ऑनर एक साथ 2 लोगों को मिला है। देख रहे हैं 2 मुस्कुराते हुए चेहरे यहां पे। और इसके अलावा एक और चीज, कौन किसने दिया है अवार्ड, तो याद रखिएगा ये दिया है प्रेजेंटेड बाय शेख अब्दुल्ला बिन जायद। समझ में आ गई इतनी बात। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे सामने। क्वेश्चन दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट हैव रिसीव्ड द एक्सीलेंस अवार्ड रिकॉग्निशन बाय व्हिच कंट्री एट द 5th एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी। तो याद रखिएगा बेटा ये कौन सा है, UAE है। अच्छा एक चीज और, अभी आप देखो इलेक्शन हो रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको अलग अलग जगह से। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं आपको कि सियोल पीस प्राइज मिला है इनको। तो आपको लिखना है कि फ्रांस ने कौन सा दिया है। देखो लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। होमवर्क तुमको मैं देता जाऊंगा बहुत सारा ताकि तुमको सारी चीजें याद होती जाए। तो फ्रांस ने कौन सा अवार्ड दिया था इनको, उसके अलावा आप बोलेंगे तो UAE ने कौन सा अवार्ड दिया था इनको, या हम बोलते हैं कि कौन सा टाइटल दिया था। ये सारी बातें आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन अगर नहीं भरा तो बेटा फिर समझ लो तुमको माता रानी कसम है। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं बेटा रवि शास्त्री जी को नेम किया गया है मल्टी कल्चरल एम्बेसडर ऑफ बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा एक चीज और याद कर लीजिएगा कि हम पूछ रहे हैं फिर से ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि हमारा नेशनल गेम है हॉकी, बट ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है। और ऑस्ट्रेलिया या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनिशिएट किया है मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम और इसमें अपॉइंट किया गया है 53 इंडिविजुअल्स को फ्रॉम द वेरीड बैकग्राउंड इन गवर्नमेंट। चाहे आप गवर्नमेंट ले, चाहे आप बिजनेस ले, स्पोर्ट्स ले, मीडिया ले, कम्युनिटी सेक्टर ले, इन सब से एक एम्बेसडर्स को, मतलब इन सब सेक्टर्स से अलग अलग एम्बेसडर्स को उठाया गया है। 53 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट किया गया है जिसमें हमारे प्यारे रवि शास्त्री जी को भी नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट क्या, नेम किया गया है इनको मल्टीकल्चरल एम्बेसडर के तौर पे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। यहां पर तो एक देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है आपको ताकि आपको समझ में आए कि सर अगर हम पेपर में देखेंगे तो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। चाहे आप NDA का एग्जाम दे, चाहे आप CDS का एग्जाम दे, दोनों एग्जाम के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी आपको मैं बताऊंगा
जैसे मैंने आपको कल बताया था ऑपरेशन शक्ति के बारे में, मैंने देखा अभी बहुत सारे बच्चों ने ऑपरेशन शक्ति के साथ साथ और भी ऑपरेशंस के बारे में लिखा है, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है। तो जिसने नहीं लिखा है आप समझ लीजिए आप मतलब या तो आपको याद नहीं है और या तो आपने पढ़ा नहीं है, और अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज एक बार जरूर लिखिए उसको। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज अब देखो यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो बेटा यहां पर लगाइएगा इसको कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि ज्योति राठी जी जो है ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन बन गई है कॉन्कर करने वाली माउंट एवरेस्ट को एट द एज ऑफ 55। बोलते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर। आपके अंदर अगर जोश जुनून जज्बा है तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो 55 इयर्स की एज में ज्योति राठी जी ने कॉन्कर किया है माउंट एवरेस्ट को। और इसी के साथ साथ एक और खतरनाक खबर आपके सामने है कि ऑन द अदर हैंड 16 ईयर ओल्ड क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ नेवी चिल्ड्रंस स्कूल काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा बेटा काम्या कार्तिकेयन जो है ये यंगेस्ट इंडियन है और सेकेंड यंगेस्ट गर्ल है। सेकेंड में पहले लगा रहा था बेटा, नहीं सेकेंड, ये सेकेंड यंगेस्ट गर्ल है इन द वर्ल्ड टू सबमिट माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नेपाल साइड। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है, अगर इंडिया साइड से आप बोलेंगे तो नहीं, नेपाल साइड से चढ़ने वाली जो सेकेंड यंगेस्ट गर्ल है वो बन गई है हमारी कौन, वो बन गई है हमारी काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको मिल गए हैं यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिला है कि ज्योति राठी जी जो हैं वो 55 इयर्स की एज में इन्होंने कॉन्कर कर लिया है क्या माउंट एवरेस्ट को। मैं बोल रहा हूं फिर से, एज इज जस्ट अ नंबर। जब तैयारी शुरू कर दें, जब आप पढ़ना शुरू कर दें, जब आप लगन के साथ में अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दें और अपना 200%, याद रखिएगा 100% तो सब दे रहे हैं, आपको 200% एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप इतना एफर्ट देने के लिए तैयार हैं तो आपका एनडीए एग्जाम 100 नहीं 200% क्वालिफाई होगा। चलिए भाई देखते हैं हम लोग, और एनडीए ही क्यों, सीडीएस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं यहां पे ज्योति राठी जी हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 55 हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। तो मध्य प्रदेश का इन्होंने नाम रोशन कर दिया है, और मध्य प्रदेश के इस समय सीएम कौन है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, चलो भाई देखो, जैसे यूपी के योगी जी हैं, मध्य प्रदेश से कौन से हैं आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये थोड़ी सी दुखदायक हमारे लिए जानकारी है, बट इतना ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, बट एक बार जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि दिनेश कार्तिक जो हैं दिनेश कार्तिक बहुत बार इंडिया को इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट किया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म कहने का मतलब आप बात करें वनडे क्रिकेट की, आप बात करें T20 क्रिकेट की, आप बात करें किसी भी फॉर्मेट की, हर जगह पे इन्होंने लगभग रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने अपना आईपीएल से रिटायरमेंट कंफर्म कर दिया। बहुत ज्यादा इसमें देखने की बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और देखिए ये इंपॉर्टेंट खबर आ गई है आपके लिए। क्या बेटा इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए आ गई है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया है इसकी पायनियरिंग पार्टनरशिप विद युवा। तो YUVAA, युवा क्या है। अब देखो यहां पे सिंपल सी बात समझनी है हमको कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अनाउंस अ पायनियर पार्टनरशिप विद युवा इंडिया फर्स्ट यूथ ड्रिवन कंटेंट प्लेटफॉर्म है टू लॉन्च अ मल्टी पार्ट वीडियो सीरीज फोकस्ड ऑन इंडियाज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट विद अ प्राइमरी फोकस ऑन जेन जी। देखिए जितनी अभी हम बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि जो अभी की जनरेशन है हमारी, दिस इज जेन जी जनरेशन। क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन क्या आएगा इससे, क्वेश्चन ये आएगा हमारा कि विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अनाउंस अ पायनियर पार्टनरशिप विद युवा इंडियाज फर्स्ट यूथ ड्रिवन कंटेंट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च अ मल्टी पार्टनर वीडियो सीरीज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया विद अ प्राइमरी फोकस ऑन जेन जी। तो याद रखना है आपको, इट इज व्हाट, इट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे हम लोग। अब देखो ये आपके लिए ये भी क्या हो जाता है बेटा, इसको भी लगा लीजिएगा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है आपको लो अर्थ ऑर्बिट में, LEOS लो अर्थ ऑर्बिट। आप देखते हैं तो लो अर्थ ऑर्बिट में साउथ कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड ICT टू डेवलप अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हैज पास्ड अ प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी एंड विल ऑफिशियली बिगिन नेक्स्ट ईयर।
तो याद कर लीजिए इसको कि साउथ कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईसीटी ने डेवलप किया है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसने पास कर लिया है प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी और इसको ऑफिशियली बिगिन कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, तो इसमें इतना जानना है बस कि किसने किया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यहां पे कि रिसेंटली विच कंट्री हैज एलोकेटेड $234.3 मिलियन फंड्स टू डेवलप अ लो अर्थ ऑर्बिट। अच्छा एक चीज और, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या इंडिया की भी कोई है? और अगर इंडिया की कोई है तो वो कौन सी सैटेलाइट है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, विच सैटेलाइट इंडिया हैव इन ए लो अर्थ ऑर्बिट। ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सी बात लिख सकते हैं। बट अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता चलेगा कि इंडिया किस लेवल पर काम कर रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर के। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। और स्पेस प्रोग्राम की बात की गई है तो एक बार भैया इसरो का फुल फॉर्म भी लिखेंगे आप, और इसरो के चेयरमैन कौन है अभी ये भी आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे। देखो इस टाइम पर आपको देखने को मिल रहे हैं इंडिया बहुत सारे मेडल्स लेकर के आ रहा है, आपको देखने को मिलता है। कल हमने देखा था क्या? कल हमने देखा था दो, एक सात्विक सिराज रंकी रेड्डी और एक चिराग शेट्टी। बेटा याद रखिएगा दोनों इस समय BWF की टॉप रैंकिंग पर चल रहे हैं, यहां बोलते हैं कि नंबर 1 पर चल रहे हैं। और वैसे ही हमको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में सचिन विन गोल्ड, धर्मवीर बैग ब्रॉन्ज एज इंडिया टेक्स टैली टू 12th मेडल। ठीक है, तो 12 मेडल इंडिया की झोली में आ चुके हैं अभी तक। देखेंगे यहां पे कि इंडिया सचिन सजेव खिलाड़ी डिफेंडेड हिज गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट। अब इनका इवेंट कौन सा है? याद रखने वाली बात यह है कि भैया जी को जितने गोल्ड मेडल वाले होते हैं उनके बारे में तो आपको 110% याद रखना है। इनका नाम रट लीजिए, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहां पर, ये क्या चल रहा है अभी बेटा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां चल रही है। अच्छा देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर लिखा तो है, आप फर्जी में हमसे पूछ रहे हैं, तो याद कर लीजिए यहीं पर फिर से कि कौन सी कंट्री इज ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ ऑन गोइंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये कोबे जापान में चल रही है, और कोबे जापान में चलने वाली इस सीरीज में चाइना जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया भी ऊपर आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे हम लोग यहां पे कि धर्मवीर बैग ब्रॉन्ज विद 33.61 मीटर इन द मेंस क्लब थ्रो F51 फाइनल। ठीक है भाई, चलो। अच्छा एक चीज और देखो, ये देखो थंगवेलु मेरियप्पन एंड एकता भयान। बेटा याद रखिएगा इन दोनों का भी नाम, इनका नाम तो हमने आपको बताया था कल के डेली जोश में, कल नहीं परसों के डेली जोश में। याद रखो, हम ही को याद रखना पड़ेगा क्या? थंगवेलु मेरियप्पन, इनको भी आप देखेंगे तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारे सामने फिर से लगा लीजिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए क्योंकि यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। तो आपसे आपके एनडीए के एग्जामिनेशन, आपसे आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन, या आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, हर एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन जीता है। तो याद रखना है आपको कि जर्मन ऑथर है जेनी एरपेनबेक। बेटा ये जेनी एरपेनबेक, ये और इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखनी है कि इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने फिक्शन लिखा है कायरोज। तो 2 नाम याद रखने हैं आपको, कायरोज याद रखना है और जेनी एरपेनबेक याद रखना है। एक चीज और कि लास्ट ईयर का विनर कौन है? तो लास्ट ईयर विनर वाज अनदर नोवेल अबाउट कम्युनिज्म एंड इट्स लेगेसी इन यूरोप, टाइम शेल्टर बाय बुल्गारियन जॉर्जी। तो याद रखना है आपको इनका भी नाम और आपको याद रखना है इनका भी नाम। बेटा अगर ये 2 नाम आप याद रखते हैं 110% आपका करंट अफेयर में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। चलिए भाई नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं हम लोग, भागते हुए दौड़ते हुए। टेक महिंद्रा ने फूजी टीवी के साथ में क्या कर लिया है? कोलैबोरेशन कर लिया है। कोलैबोरेशन नहीं, ये बताएंगे उनको। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने पार्टनर किया है जापानीज ब्रॉडकास्टर फूजी टीवी के साथ में कि ये कैसे कैसे कंटेंट बनाए, और कैसे कंटेंट बनाए मतलब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट बना रहे हैं तो कैसे डबिंग की जाएगी उसकी, या हम बोल रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो
याद क्या रखना है, केवल और केवल इतनी बात याद रखनी है कि फूजी टीवी के साथ में टेक महिंद्रा ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। तो याद क्या रखना है आपको, यहां पे चेयरमैन कौन है, हमारे आनंद महिंद्रा साहब हैं, सीईओ कौन है, मोहित जोशी है, हेडक्वार्टर कहां है, अच्छा देखो हेडक्वार्टर की बात अभी स्टार्टिंग में भी हुई थी और हेडक्वार्टर की बात स्टार्टिंग में हुई थी तो कौन से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो बेटा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फिर से बता इसलिए रहे हैं कि पहली वाली स्लाइड तुम भूल ना गए हो, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, पहला गुरुग्राम अगर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, और अगर आप आनंद महिंद्रा साहब की टेक महिंद्रा या महिंद्रा इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, पुणे में, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या भैया, इतनी ही खबरें थी आज के लिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट टर्न मतलब कल मिलते हैं बहुत सारी खबरों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।